40 वर्षों में सर एक सरकारी शिक्षक या निजी शिक्षक के रूप में? पहले हम तो गांव में ही बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर के रूप में पढ़ाते थे। उस समय समझिए कि 1975-76 का समय था। वह दूसरा स्कूल के टीचर लोग आ गया और हल्ला हो गया कि अरे वो वहाँ तो दादूपुर में जलेबी बंटा है। हाँ, तो हमको बोला कि अलगे कहना ये क्या कहला पाना जी। हाँ, और मैडम को वो लोग इसलिए नहीं बोलते थे गांव वाले जी। जाति के तो भूमिहार ही थे। अब भूमिहार का गांव भी था तो सब बच्चे विक्रम चले जाते हैं। कोई पढ़ाता नहीं है। मैडम आती हैं कभी 11 बजे कभी 12 बजे और 2-2:30 बजे तक चले जाते हैं। हाँ, तो कुछ बोली देहाती है बच्चा, हम बोले ना कुछ बोल दे तो वो कहे कि देखिए मार साहब, ये स्कूल चला न हल अब चले लगल। हमें ठीक है तो बहुत अच्छा बात कह दिली। यही मतलब एक ही कमरा में मतलब पांचों क्लास को पांचों क्लास को तो किसी में 2 बच्चे किसी में 3 बच्चे यही रहते थे। 2-4 बच्चे आ जाते थे और झाड़ू उठा करके हम सफाई करने लगते थे खुद से सफाई करने लगते थे। शुरू से ही हम धनबाद में रहे, वहाँ भी हम साफ करते थे। मैं जिस दिन प्रथम दिन गया तो देखे कि एक महिला शिक्षिका हैं और उनके साथ 2 बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ भी देखे कि एक शिक्षक हैं बैठे हुए नीचे बोरा बिछा कर। सरकारी टीचर कब से बने? सरकारी टीचर बिहार सरकार में सरकारी टीचर हम 1988 में बने। बिहार सरकार में वैकेंसी निकला और मैं उसमें अप्लाई भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा नहीं हो पाया। आनंदपुर का जादव टोला हो गया, नारायणपुर हो गया, माधोपुर हो गया, देवकुली हो गया, कोरहर तक के बच्चे हमारे पास आते थे और पढ़ते थे और उसमें से कुछ लोग पढ़ करके बहुत ऊंचा पद पर गए हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं एक ऐसे शिक्षक के पास आप सभी को अवगत करवाने, उनके जीवन से कुछ सीख लेने, जिन्होंने अपने समय में बहुत ही अच्छे से अपना शिक्षा प्रणाली जो भी व्यवस्था था जितना हो पाया उतना दिया है। तो उनसे आज हम लोग कुछ सीख लेंगे, उनसे बातें करेंगे और आप देखिए कि उनके समय और आज के समय में शिक्षा कहाँ से कहाँ धीरे धीरे नीचे जाती रही है और अभी भी जा रही है और क्या सुधार होनी चाहिए उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ इस क्षेत्र के बहुत ही चिन्हे जाने माने और सबके प्यारे भोला सर जी हैं, जिनका असली नाम सुरेंद्र पांडे हैं और ये यहाँ के स्कूल में पढ़ाया करते थे जो गुलाम अली क्षेत्र में मिडिल स्कूल है, उनके शिक्षक रहे हैं। तो उनसे बातें करेंगे, हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद सर। आज हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपके समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आपने अपने जीवन में कैसे इसको संभाला? अपने जीवन के प्रारंभिक काल में एक शिक्षक के रूप में उस समय था कि शिक्षक में आत्मविश्वास, अनुशासन, दृढ़ता के साथ अपना अध्यापन कार्य करना और वैसा करने से बच्चे और अभिभावक बहुत प्रभावित होते रहे हैं। और उस क्रम में हम आगे बढ़ते रहे और हमारे साथ जो और भी शिक्षक रहे वो भी उसका अनुपालन और अनुसरण करते रहे हैं और हम बच्चों का एक अच्छा भविष्य दे पाने में सक्षम रहे हैं।
सर आप मतलब कितने सालों से शिक्षण मतलब पढ़ाई करवा रहे हैं, या शिक्षक आप कितने वर्षों में रहे, और अब तो आप रिटायर भी हो गए हैं, हाँ, तो कितने वर्षों तक आपने सेवा किया है एक ऐसे शिक्षक तो के रूप में? निजी और सरकारी संस्थाओं में हम करीब 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवा किए हैं। 40 वर्षों तक? 40 वर्षों तक। 40 वर्षों में सर एक सरकारी शिक्षक या निजी शिक्षक के रूप में? पहले हम तो गांव में ही बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर के रूप में पढ़ाते थे। उस समय समझिए कि 1975-76 का समय था, जिसमें आनंदपुर के अलावे सराउंडिंग विलेज जो हैं, जी। जैसे इधर आनंदपुर का जादव टोला हो गया, नारायणपुर हो गया, माधोपुर हो गया, देवकुली हो गया, कोरहर तक के बच्चे हमारे पास आते थे और पढ़ते थे। और उसमें से कुछ लोग पढ़ करके बहुत ऊंचा पद पर गए हैं। उसके बाद फिर बिहार सरकार में वैकेंसी निकला और मैं उसमें अप्लाई भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा नहीं हो पाया। तो हम फिर चल गए जो अभी झारखंड कहा जाता है, जी। उस समय अविभाजित बिहार ही था, धनबाद चले गए और वहाँ BCCL कोल इंडिया का जो स्कूल था उसमें काम करने लगे। और जब हम गए वो स्कूल भी थोड़ा दयनीय हालत में था, लेकिन हम अपनी मेहनत और तत्परता से उसको आगे बढ़ाए और वो स्कूल भी अच्छे स्वरूप में आ गया। पहले उसमें 20-25 बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन दो साल के अंदर हम उसमें करीब 200 बच्चे को दाखिला करा चुके थे। अच्छा। और शिक्षक भी नए कुछ आ चुके थे और अध्यापन अच्छा चल रहा था। आप सरकारी टीचर कब से बने? सरकारी टीचर बिहार सरकार में सरकारी टीचर हम 1988 में बने। अच्छा। और प्रथम पदस्थापन हमारा विक्रम प्रखंड के एक गांव है सोन किनारे, कटारी निसरपुरा बोलता है जी। वहाँ गए। वहाँ भी देखे कि एक शिक्षक हैं बैठे हुए नीचे बोरा बिछा करके, और बच्चे भी उसी तरह बैठे हुए थे। कहीं कोई उस समय सुविधा नहीं था, सरकारी व्यवस्था नहीं था। तो गांव के लोग भी आए। जब नए शिक्षक कोई आता है गांव में तो कुछ लोग आते हैं जी। सामाजिक जो काज में भाग लेते हैं वो लोग आते हैं। आए, देखे और हमको बच्चों को पढ़ाते हुए देखे तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए कि सर आप यहाँ रहिएगा ना कि भाग जाइएगा। हमें तो भागेंगे क्यों, जब तक सरकार रखना चाहेगा रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर वहाँ से हमको स्थानांतरण हो गया 3 महीना के बाद, और फिर विक्रम के निकट हम दादूपुर करसा में आ गए। अच्छा। जो विक्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पश्चिम में है। वहाँ भी आए तो स्कूल का वही हालत। मैं जिस दिन प्रथम दिन गया जी। तो देखे कि एक महिला शिक्षिका हैं और उनके साथ 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो लोग के गांव के 2-4 आदमी भी उधर थे, तो समझा लोग कि ये तो कोई पदाधिकारी हैं, जी। निरीक्षण करने आए होंगे। तो हम कहें कि नहीं भाई, हम पदाधिकारी नहीं हैं, हम तो शिक्षक के रूप में आपके यहाँ आए हैं सेवा करने। ठीक है हमारे साहब, ये तो बहुत हालत खराब है, यहाँ के तो सब बच्चे विक्रम चले जाते हैं, कोई पढ़ाता नहीं है। मैडम आती हैं कभी 11 बजे कभी 12 बजे और 2-2:30 बजे तक चले जाते हैं। हमें वो पैसा अब नहीं होगा, हम रहेंगे, आएंगे, आप लोग अपना बच्चों को भेजिए। और ठीक 2-3 दिन के बाद हम गांव को कुछ लोगों को बुलाए जी।
मीटिंग किए, पेरेंट्स मीटिंग जी। हाँ, जो मिल गया, किसी परिचय तो था नहीं, तो आया लोग बैठा और मैं पढ़ाने के बारे में बताया कि आप लोग अपने बच्चों को भेजिए, अच्छा पढ़ाई होगा और विक्रम जाने की जरूरत नहीं होगा, कम से कम 15 दिन समय दीजिए जी। हाँ। तो 10-20 बच्चे आए, मैडम हमको चाबी दे दिए कि सर आप तो पहले आ जाइएगा, हम तो बिल्कुल, हम तो समय पर ही आएंगे, हालांकि हमको 15-20 किलोमीटर से आना है, लेकिन हम समय पर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, उस समय 10 बजे से स्कूल शुरू होता था, तो 20 किलोमीटर रोजाना जाते थे? हाँ, समय पे। हाँ, हम यहाँ से 8 बजे चल देते थे अपने गांव से, और वहाँ हम 9:30 तक पहुँच जाते थे, ताला चाबी खोल करके जी। और 2-4 बच्चे आ जाते थे और झाड़ू उठा करके हम सफाई करने लगते थे, खुद से सफाई करने लगते थे। शुरू से ही हमारा, हम धनबाद में रहे, वहाँ भी हम साफ करते थे, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे, महात्मा गांधी, कि किसी को काम करने के लिए कहो मत, खुद करो, देख करके माने वो भी अपना समझेगा तो करने लगेगा। तो शिक्षक जब करने लगते हैं तो विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से कुछ लग जाते हैं कि नहीं सर आप क्यों कीजिएगा, हम भी करेंगे, हमें तो आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। प्रार्थना वगैरह करा करके, हाजिरी लेकर के, बच्चों को बैठा करके, खड़ा होकर के बोर्ड पर लिखने लगे। उस समय क्लास 1 से 5 तक था, लेकिन कमरा एक ही था, एक ही कमरा। तो उसी में हम उधर बैठा दिए, कुछ को क्लास वाइज, कुछ को इधर बैठा दिए। एक ही कमरा में मतलब पांचों क्लास को? हाँ, पांचों क्लास को। तो किसी में 2 बच्चे, किसी में 3 बच्चे, यही रहते थे जी। हाँ, 20-25 ही आए थे। तो पढ़ाने लगे, क्लास 1-2 को पहले शुरू किए, उसको कुछ टास्क दे करके फिर आगे क्लास में बढ़े। फिर 5 में भी 2 बच्चा था, उसको भी कुछ बताया, उसके बाद फिर टास्क दे दिया कि लिखो। तब तक 11:30-12 बज जाता था, तब मैडम आती थी और मैडम को वो लोग इसलिए नहीं बोलते थे, गांव वाले जी, जाति के तो भूमिहार ही थे, अब भूमिहार का गांव भी था, अन्य जातियां भी थी, क्योंकि उनके बेटा का ससुराल उसी गांव में था उनके बेटा का ससुराल उसी गांव में था, इसलिए उनको लोग नहीं बोलते थे। और माने जैसा मेरी समझ, उनको ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने संबंधी जानकारी नहीं था, न वो रुचि रखती थी, और मिडिल पास थी। तो धीरे चला, फिर हमको लगता है कि जुलाई में हम ज्वाइन किए थे, फिर आ गया 15 अगस्त का समय जी। तो एक चक्कर में गांव में मारा, खास लोगों को या जो भी मिलते गया कहते गए, अब बच्चों को भी साथ में लेके चले कि 15 अगस्त में आप लोगों को आना है स्कूल में। हाँ, स्कूल में आना, सब लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोग सादा आमंत्रित हैं, आइए। तो 15 अगस्त में हम यहाँ से 6-6:30 में ही निकल गए, क्योंकि 8:30 या 9 बजे तक झंडा फहरा देना था। हाँ, तो हाँ पहुँच गए वहाँ, विक्रम गए, वहाँ क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी लिए हम 5 किलो, सोचे कि इतना में हो जाएगा। पहुँच गए, साफ सफाई किए, सब झंडा वगैरह को स्टैंड बनाया, सजाया वगैरह, बच्चे काफ़ी मदद किए, माने बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे थे। हमारे काम से बच्चे इतने प्रभावित हो गए थे कि हमसे ज़्यादा आगे निकल के काम करने में, फिजिकल वर्क में जी। तो कुछ लोग आए, 25-30 आदमी आए हुए थे। अच्छा। तो बैठने का तो कहीं व्यवस्था था नहीं, तो बगल में 1-2 आदमी थे, वहीं से उन्हीं के यहाँ से हम 5-10 कुर्सियाँ मंगवा दिए थे जी। और उन लोग को बैठाए, मतलब प्रोग्राम अच्छा रहा। हाँ, कुछ बच्चों को सिखाया वगैरह जी। हाँ, राष्ट्रगीत वगैरह गाया सब, और कुछ कला का भी प्रदर्शन किया।
हाँ, उसके बाद हम एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनका करीब हम समझते हैं उस समय 80 साल उनका उम्र होगा जी। हाँ, उनका नाम तो अभी हमको याद नहीं है। उनको कहें कि चाचा आप कुछ बोलिए ना, तो हम कहा बोली हो मास्टर साहब। हाँ तो कुछ बोली, देहाती है भाषा हम बोले ना, कुछ हो बोल दे। तो वो कहे कि देखिए मास्टर साहब, ये स्कूल चला ना हल, अब चले लगल। हमें ठीक है, तो बहुत अच्छा बात कह दिल, यही में सब हो गया। हाँ, चले लगल। और फिर अपना फिर बच्चों को हम कहे कि भाई प्रसाद बांट दो, उसको हो गया। बच्चों को कलम वगैरह रखे हुए थे, कॉपी वगैरह कुछ पुरस्कार हाँ दे दिए। सभी बच्चे प्रसन्न हो गए। हम कहें कि ऋषि नाम से कोई स्टूडेंट तेज था क्लास 5 का, और बाबू झंडा खोल लेगा ना, 5:30-6 बजे झंडा उतारना रहता है, प्रेम से राष्ट्रगान करके उतारना है। कि हम तो उतना देर नहीं ठहर पाएंगे, क्या करेगा, कहते हो तो तुम लोग हम ठहरेंगे। हाँ तो ना सर चल जाइए ना, हम नहीं उतरवा ले भाई, उतरा ले भाई, अपने जैसे कही थी तैसे कर गया। और सबको हम 20 रुपया दे दिए कि लोग उस समय कुछ अपना चॉकलेट वगैरह जो भी होगा, लेमन जूस कुछ खा लेना। उस समय 20 रुपया दिए थे। हाँ 20 रुपये दिए थे। हाँ, वो झंडा के बढ़िया से नीचे गिरना नहीं चाहिए जी। हाँ, बढ़िया से लपेट करके अपने घर में रख लेना, फिर हम कल आएंगे तो चाबी भी रखना। इस तरह से जब वहां से हम विक्रम कार्यालय में आए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, तो वहाँ शिक्षक लोग बैठते थे, बीओ साहब भी बैठे हुए थे। तो उमेश बाबू थे एक टीचर पुराना, कि यही सर पांडे जी हैं, नया आए हैं, बहुत अच्छा शिक्षक हैं। और तब तक 2-3 गो और दूसरा स्कूल के टीचर लोग आ गया, और हल्ला हो गया कि अरे वो वहाँ तो दादूपुर में जिलेबी बंटा है। हाँ, तो हमको बुला के अलगे कहा कि क्या कहला पांडे जी, हाँ ये सगरो थे मकुंदाना बांट दो हथिन सा। शिक्षक बोल रहे थे। हैं? हाँ, शिक्षक जो ऑफिस में रहते थे जी। वो बोले कि ये क्या कहला पांडे जी, सगरो मकुंदाना बांट दो हथिन सा, तू जिलेबी बंटवा दे लो। हमें जी तो हमारा शौक था, हम बंटवा ली, हमें क्या दिक्कत है। तो अभी साहब भी सुन रहे थे, तो नहीं बहुत अच्छा किए। तो कहा कि लोग समझता है पांडे जी कि इसके लिए सरकार से पैसा मिलता है फंक्शन करने के लिए जी, लेकिन पैसा तो कुछ नहीं मिलता है। कंटीजेंसी के नाम पर साल भर में 50 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ, वो भी आपको मिला भी नहीं होगा अभी, फिर भी आपने इतना किया, आपको शौक है, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो फिर हम अपना वहाँ से चले आए घर, फिर तो स्कूल गए। तो उसके बाद हमको बीओ साहब बुलवा लिए कि आपको ऑफिस में रहना है। अच्छा। हमें ऑफिस में सर क्यों, अभी स्कूल हम संभाले हैं, थोड़ा अच्छा आगे बढ़ा तो हमको ऑफिस में, तो नहीं ऑफिस में काम करने वाला कोई अच्छा नहीं है टीचर जी। हाँ, आपके बारे में सुने हैं, तो आप हमेशा ऑफिस में हमको मत रखिए, थोड़ा स्कूल को हमको आगे बढ़ाने दीजिए जी। तो नहीं, आपको ऑफिस में रहना है। हम तो हिसाब आदेश कर रहे हैं। तो हम इसमें एक बात कहना चाह रहे हैं कि दोनों हम संभाल लेंगे। अच्छा। टिफिन तक हम सर स्कूल में रहेंगे, और टिफिन के बाद आपके कार्यालय में आ जाएंगे। वही हम करने लगे, दोनों काम करने लगे। और उसके बाद आपको ध्यान होगा शायद कि 2002-03 में जी पंचायत शिक्षक बहाल हो रहे थे। जी सर। हाँ, बहुत लोग बहाल हुए थे। तो उस समय 2 टीचर, पहले तो एक आए, फिर एक और आ गए। एक खरसा के आ गए, राजकुमार नाम था उनका, और एक उसी गांव की लड़की थी, बबीता की सविता नाम था, वो आ गए। तो हमको आसान हो गया ऑफिस में आना, थोड़ा आराम हो। हाँ, और वो लोग संभालने लगा, वो लोग को समझा दिए कि देखिए इतना पर तो हम ला दिए हैं, 80 स्टूडेंट कर दिए थे,
80? हाँ, 20 से 25 दिन में 80 स्टूडेंट कि आप लोग पढ़ाइए और हम टिफिन तक रहेंगे। जी। और उसी समय शुरू हुआ था सरकार की ओर से गेहूं बंटना। अच्छा। हाँ, गेहूं बंटना था, बच्चों को दिया जाता था। हाँ, 2 किलो दिया जाता था। तो इस तरह से चलने लगा और हम ऑफिस का भी काम करने लगे। तो मतलब जब आए स्कूल में तो 4-5 बच्चे थे, सारे बच्चे विक्रम तरफ जाते थे। हाँ, फिर जब पढ़ाई नहीं होगा तो कहा लगे वहां रहेगा, कहा लग जाएगा। फिर आपके मतलब काम से, पढ़ाई हाँ, से खुश होके 80 बच्चे हो गए। 80 बच्चे हो गए। 80 बच्चे ही नहीं, जब मालूम हो गया गांव के बच्चों को जी। और कुछ और गांव के बच्चों को कि बहुत अच्छा शिक्षक हैं, तो हाई स्कूल का 9th क्लास का विद्यार्थी 4 को आने लगा। 9th क्लास का? 9th क्लास का, वो गांव का भी 2 जी। और 2 को साथी उसका दूसरे गांव का। कि सर आधा घंटा भी टाइम दे दीजिए ना, हम लोग को थोड़ा मैथ या अंग्रेजी वगैरह कुछ बता देते, हम बिल्कुल देंगे टाइम। तो टिफिन के समय वो लोग आ जाता था जी। वो लोग को भी पढ़ा देते थे और उसके बाद हम ऑफिस में आते थे। मतलब पहले स्कूल में आधा टाइम, हाँ, फिर बच्चों को भी समय देना आधा हाँ, 1 घंटा, फिर हाँ, ऑफिस में। हाँ, ऑफिस 5 बजे तक रहता है, जी। तो 5 बजे तक हम रहते थे। फिर वो बीओ साहब चले गए, दूसरा बीओ आया, तो पर भी माने वो हम पकड़ाए रहे। अच्छा। हाँ, टीचर पे बैठते थे वहाँ उमेश बाबू, वो कहे कि नहीं आपको रहना है। उनसे आर के सिंह नाम था उनका, वो भी धर लिए। उनके एक साथी थे बेज बिहारी सिंह, वो बीटा में बीओ थे। जी। हाँ, तो इस तरह से 1900 करीब 18 साल हम वहाँ रहे, विक्रम में। हाँ विक्रम में। 18 साल के बाद हमको ट्रांसफर होने लगा, सब लोगों को, सब शिक्षक को। अच्छा। तो सब लोग अपना अपना नजदीक जाना चाहा, तो हम भी अपना अप्लाई कर दिए अपने क्षेत्र के लिए। अपने क्षेत्र में। उसमें नाम देना था स्कूल, तो हम दे दिए गुलाम अली शाह का देकुली 2 स्कूल का। तो हो गया ट्रांसफर, लेटर भी आ गया। लेकिन हमको वहाँ जो बीओ आर के सिंह थे वो हमको रिलीव नहीं करे, हम ऑफिस मैंने छोड़े नहीं कि हम नहीं जाने देंगे, आपको नहीं जाने देंगे। हमेशा ट्रांसफर हो गया सब लोगों का, सब लोग ज्वाइन कर लिया। फिर हम नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमारा तो वेतन बंद हो जाएगा सर। तो नहीं, आपको नहीं जाना। हमें नहीं सर जाने दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। हाँ, तो एक काम करना होगा आपको। हमें क्या, तो चाबी आप रखिएगा, आप 2 दिन के बाद तीसरा दिन यहाँ आइएगा ऑफिस पे। ऑफिस में। हम कहें कि ठीक है सर, आएंगे और क्या। तो चाबी हम किसी को नहीं देंगे, आप ही को रखना है, सब संभालना है आपको। तो हम आ गए यहाँ। उस समय आर्यू दानापुर में बैठते थे, आर्यू से होता था ज्वाइनिंग मिडिल स्कूल का। जी। तो हम वहाँ गए, वहाँ एगो विनोद जी शिक्षक थे। सगरो ऑफिस में शिक्षक लोग रहता था। अच्छा। अलग से क्लर्क थोड़े रहता था, नहीं। हाँ शिक्षक लोग रहता था। तब बहुत अच्छा आर्यू थे, तो हमको तुरंत अथी कर दिए। हम आए यहाँ, तो उसी समय हमारे परिवार में कोई मर गया था, उसी दिन अथी था काम। नहीं, अच्छा, मुंडन। हाँ, मुंडन कराया डगरान पर, नहाए, घर आए। उसके बाद हम स्कूल गुलाम अली चक पहुँच गए करीब 12:30 पौने 1 में। तो मनेर के कुलदीप सर थे इंचार्ज। अच्छा। हाँ, एकदम सीधा साधा, और बाहर वही पीपरवा तर बैठा रहते थे। बाउंड्री वगैरह कुछ थोड़े था उस समय, कुछ नहीं था। उधर कपड़ेल मकान था, देखबे क्यों। जी। हाँ, तो ये श्वेता वगैरह तो हमको पहचानते थे, श्वेता थे। और तो स्टूडेंट होंगे ना? कौन? श्वेता मैम लोग? ना टीचर। अच्छा। तो है ना कि 2003 में बहाली हो गया। जी जी। हाँ। ग्राम पंचायत द्वारा। हाँ, श्वेता और ये गांव के वो वाले का तो नाम वाले, ओ दोनों पहचान लिया। प्रणाम सर, प्रणाम सर। हम हेडमास्टर साहब तो का भरी हो जब बैठल छड़ी लेके।
कि मैं को लेकिन के ना ज़्यादा बहुत हमका बोला ही लिए एप्लीकेशन हम लिखे हुए थे कि सर हम यहाँ नए टीचर के रूप में आए हैं जी योगदान करा लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया हमारा जान बच गया, लेकिन बहुत तंग कर रहा था कि अपने संभाल लें। दस्तखत हमें दस्तखत कर दीजिए तो उनका हाथ थरथराता था। बुजुर्ग थे और थोड़ा कहना उचित नहीं है जी। हाँ तो कर दिए। कल से आपको चलाना है स्कूल, हमें अभी आप हैं ठीक है, हम काम सब हम करेंगे लेकिन दस्तखत तो आप ही का चलेगा सर। तो ठीक है, ये हम बारी है बैठ बाबा, हम कुर्सी पर ना बैठ बाबा, हमें ठीक है जहाँ हम बैठे। तो उस समय लगता है कि 4-5 शिक्षक थे। गुलाम अली चक। हाँ 4-5 शिक्षक थे। विद्यार्थी उस समय जब हम क्लास में गए तो क्लास 8 में देखे कि करीब 20-25 विद्यार्थी है और 7 में भी वही 15-20 विद्यार्थी और नीचे वाले में था सब बच्चा। माने हमको लगा कि कुल मिला करके 200 बच्चे होंगे। उस समय सतीश बाबू नहीं आए थे, वो भी उसी साल आ गए थे। हम गए जुलाई अगस्त में और वो भी दिसंबर में शायद आ गए थे। तो हमको बहुत सहारा मिल गया और वही काम हम रोज करें। चाबी हमको दे दिए, गेट खोलना, सफाई करना, ये तो हमारा शुरू का आदत था, हम अपना करते थे। लेकिन आ गया वो सब लगा हुआ है। हाँ पीपल का पत्ता बहुत गिर जाता था, हम सब पत्ता चुनो भाई तो लोग हम इधर से कर रहे हैं। और उस समय खिचड़ी बनने लगा था सरकार के आदेश से, तो खिचड़ी बनता था। तो गुलाम अली चक के थे, उनको जानते होंगे, कमला जी उनको मखनिया जी लोग कहता था। हाँ वो थे, बनने लगा। सर पहले के स्टूडेंट भी उतना ही बदमाश हुआ करते थे जितना अभी है, या कुछ परिवर्तन है? नहीं, पहले के स्टूडेंट उतना बदमाश नहीं थे लेकिन उतना नहीं थे जितना कि अभी है। इसका कारण था शिक्षक को सख्त रहना, अनुशासित रहना, ठीक से बच्चों को पढ़ाना, टास्क देना, टास्क देखना, ये मैं खुद करता था और शिक्षक लोग भी करने लगे। इसलिए उतना अनुशासनहीनता नहीं था और उस समय थोड़ा पिटाई भी होता था, बच्चों को डराया जाता था। कोठारी कमीशन था एक शिक्षा विभाग का, अंग्रेजी के टाइम का था। उसमें था कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। जी हाँ, इसका मतलब है कि माने छड़ी को बचाना बच्चों को बर्बाद करना है, इसलिए छड़ी का प्रयोग होता था। हम लोग भी बचपन में पढ़े थे तो छड़ी का प्रयोग होता था। हम लोग मनेर में पढ़े थे तो कामेश्वर बाबू है, वो टीचर थे चितनामा के, मैथ के, तो वो तो खजूर का छड़ी 3-4 ठो रखते थे। खजूर का छड़ी टीचर का स्पेशलिस्ट छड़ी था वही खजूर का। हम मंगाते भी थे स्टूडेंट से। अब तो सरकार तो वही अगर नहीं बनाए हुए हैं जी तो 5 छड़ी इस हाथ पर, 5 छड़ी इस हाथ पर। अगर छड़ी चलाने में आपका फट भी गया, खून भी निकल गया तो पर भी वो 5 पूरा करेंगे। हाँ ऐसा था। लेकिन अब में बहुत परिवर्तन। बच्चे मार खाते थे? हाँ बच्चे मार खाते थे, कोई डर से कहता नहीं था जाके घर में गार्जियन से कि पिटैली है। ये था शिक्षक का महत्व। तो अब तो ऊपर से ही ऑर्डर आ गया है कि अब बच्चों को पिटाएंगे। हाँ 2010 में नया शिक्षा नीति लागू हुआ है जी, तब से बच्चों को पिटना नहीं है। ये उचित है सर? बच्चों को पिटाई पे रोक लगाना शिक्षक द्वारा,
ये तो मतलब बच्चों का मनोबल अब बढ़ेगा इससे, सरकार के पिटाना लोगों भी का, बड़े बड़े जो IAS पदाधिकारी हैं उन लोगों को कहता है कि माने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कीजिए, नहीं। माने बच्चों को विचार में परिवर्तन परिवर्तन कीजिए ताकि उसको पढ़ने में रुझान आए और वो पढ़ने लगे। ऐसे तब है कि ऐसा करता कौन है, करता कौन है? और ये तो कारगर भी नहीं होगा ज़्यादा। हाँ मतलब कितना इसमें बहुत सारा समय लगेगा। जहाँ डर से बच्चा पढ़ लेता था, हाँ, उतना आप साइकोलॉजी ट्रीटमेंट नहीं। अगर करते भी हैं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। मूल्यांकन करके लिखना रहता था, जी सब लिखा रहा है, फॉर्मेलिटी है केवल, लेकिन एक्चुअलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और यही कारण है कि आज का माहौल तो बहुत खराब हो गया है। तो हम लोग तो गुजार लिए वहाँ, हम जनवरी 2015 तक रहे। गुलाम अली चौकी से। हाँ, सतीश बाबू आए तो कुछ हमको मदद होने लगा, और बाकी तो देख ली कहीं शिक्षिका थी, कुसुम मैडम थे, धर्मशिला मैडम थे, अंकिता मैडम थे, एक भारती मैडम जी। हाँ भारती मैडम थी, सुमित्रा मैडम थे, हाँ यास्मीन मैडम बाद में आई थी, यास्मीन मैडम आई और सरिता मैडम आई। हाँ, वो लोग अच्छा टीचर थे, वो लोग अच्छा टीचर, बढ़िया पढ़ाते थे। हालांकि यास्मीन मैडम का फिर हाई स्कूल में हो गया तो वो चली गई। हाँ, सरिता मैडम का भी हो गया, हाई स्कूल में तो नहीं हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, तो फिर मसूरी तरफ चली गई थी। हाँ, तो सरिता मैडम तो रिटायर कर गए, लेकिन यास्मीन मैडम अभी हैं। वो हैं कहाँ? हाँ, तो बख्तियारपुर में है, हमारे मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर है हाई स्कूल वहाँ जी। हाँ, मंजू सिन्हा या क्या नाम है उनकी पत्नी का, मंजू सिन्हा बालिका मध्य विद्यालय, नहीं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय बख्तियारपुर, उसी में है यास्मीन मैडम। कभी कभी बात होती है। तो इस तरह से तो हम गुजार लिए, और अपने सेवा काल में बहुत से बच्चों को निकाले जो बहुत ऊंचा और उच्चतर पद पर अभी काम कर रहे हैं। हाँ, कभी मिलने आता है कि नहीं? विदेश में भी काम कर रहे हैं। या कभी बातचीत हाँ उन लोगों से जो बहुत सारा स्टूडेंट आपका उच्च पद पे चले गए हैं? देखो तो गाँव के हैं। अच्छा, तो जब आते हैं तब वो हमसे मिलते हैं। हाँ, अभी वो पहले वो भी एयरफोर्स में थे, सार्जेंट मेजर, उसके बाद अभी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, अभी फॉरेन लंदन में रहते हैं। हाल ही में तो आए हुए तो गए हैं जी। हाँ, और एक है हमारा धनबाद का जैसे हरिराम उसका नाम है, तो वो भी क्या कहते हैं, बीकॉम करके चार्टर अकाउंटेंसी किए थे जी। हाँ, तो वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वो आते रहते हैं। तो कैसा लगता है एक शिक्षक वही अपने पद पे स्थिर रहता है और बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं? शिक्षक को कैसा लगता है? शिक्षक तो समाज का निर्माता है ही, सबको तो शिक्षक ही बनाता है। हमारे प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति हुए, सभी शिक्षक के से गुजरते हैं। शिक्षक को तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत गौरव महसूस होता है कि चलिए हमारा विद्यार्थी तो इतना ऊंचा पद पर चला गया, पुलिस पदाधिकारी बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर एक तो ये बना है, आपको याद होगा, चाहिए आपसे नीचे होगा, राजकुमार, गुलाम अली चक्का है। अच्छा। हाँ, और अभी गुजरात में है, राजकोट में। हाँ, राजकोट। हाँ, आया था तो मिलने आया था। इस तरह से और लोग है, तो वो आपको देख लीजिएगा है भीम कुमार, इधर घरे कुसुम मैडम के आ गया। जी जी। हाँ, ललन राय जी के लड़का। हाँ, तो लखनऊ या कहाँ है, कोई अच्छा पद पर है। हाँ, ऐसे तो अनगिनत स्टूडेंट होंगे जो हाँ, मतलब अपने अपने जगह पे सेट हो गए हैं।
हाँ, लेकिन सबका याद भी नहीं रहता है और न सब याद करते हैं। हाँ, अब आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आप लोग याद करते हैं। हाँ, हम भी आपको याद करते हैं। लेकिन आज का बाथरूम जाएगा जी सर। तो अभी शिक्षक में क्या कमी है कि बच्चे ठीक से उनसे बात नहीं कर पाते हैं, या बच्चों और शिक्षक में वो संबंध नहीं बन पाता है जिसमें एक अनुशासन दिखे, और या बच्चे रिस्पेक्ट कर पाए टीचर के। आजकल के बच्चे तो हैं मतलब शिक्षक के सामने ही नशा भी करते हैं, जैसे तैसे भी बोल देते हैं, अनादर करते हैं। देखिए, इसमें है कि शिक्षक का जो वास्तविक रोल है उसमें वो है कि नहीं, शिक्षक यह देखना होगा। तो उसका रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अनुशासित और संयमित होना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति, जिसको डेडिकेशन कहते हैं, समर्पित होना चाहिए और होल हार्टेडली, माने पूरे दिल से अपने काम को करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है जी। हाँ, और विद्यार्थी को आप उसी रूप में ट्रीट कीजिए, व्यवहार कीजिए। उसके सामने आप कभी अपने को ढीला मत कीजिए। उसके सामने आपको सख्त रहना है। सख्त का मतलब ये नहीं है कि उस पर माने कड़ाई करना है या उसको डांटना है या पीटना है। अब तो सब व्यवस्था पे नहीं है, सरकार वो सब खत्म कर दिया है। लेकिन उसको लगे कि हाँ शिक्षक आ रहे हैं जी, तो हमको संभल के रहना चाहिए। माने उसके अंदर एक तरह सा वो भाव, हाँ, भाव होना चाहिए, डर होना चाहिए। हाँ, डर होना चाहिए कि गुरुजी आ रहे हैं या शिक्षक मास्टर साहब आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं। जैसे लगे कि हाँ, आपको ऐसा अनुभव हो, शिक्षक को ऐसा अनुभव हो कि बच्चे अनुशासित हैं और हमारी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो प्रतिष्ठा तभी होगा आपको जबकि आप उस रूप में अपने को स्थापित कीजिएगा। हाँ, और आप वर्ग में जाइए, उससे बढ़िया से बातचीत कीजिए, बढ़िया से पढ़ाइए बच्चों को और बच्चों से बातचीत करते रहिए। पहले मेथड होता था कि कौन कौन मेथड से पढ़ाई होगा, तो वार्तालाप मेथड से बच्चों से बातचीत कीजिए। बच्चे आपसे पूछें बेझिझक, आप भी उनसे पूछिए। ये नहीं कि आप संकोच कर रहे हैं कि बच्चे से पूछे कि नहीं पूछे। हाँ, पूछिए। अगर कुछ रुखा भी बोलता है तो उसको आप प्रेम से समझा दीजिए, प्रेम से समझा दीजिए उसको। आप ऐसे, मतलब कहने का ये है कि नैतिक शिक्षा विद्यालय में होना चाहिए, जो शायद नहीं है। कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल वगैरह में होगा, पढ़ाई होता होगा। माने हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है ना, वो सब के बारे में बच्चों को जानकारी हो। अरे घर से ही पहले तो बचा जाता है। पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद शिक्षक होते हैं। तो और माता पिता से भी संपर्क आपको रखना है। सरकार ऐसा व्यवस्था भी किया है कि शिक्षक और पेरेंट्स का मीटिंग वगैरह होना चाहिए। सरकार तो ऐसा व्यवस्था किया है कि सप्ताह में अब एक दिन होना चाहिए, फला डेट में फलना क्लास का, फलना डेट में फलना क्लास का। लेकिन शायद वो पेरेंट्स मीटिंग शायद वो नहीं हो पा रहा है, या होता भी होगा तो फॉर्मेलिटी लिखा गया, रजिस्टर में सिग्नेचर हो गया, ताकि आपको बच्चों के बारे में आपको जानकारी मिल सके कि वो आके बच्चे घर पर कैसे रहते हैं, घर पर क्या करते हैं, या माता पिता को स्कूली स्थिति पता हाँ, माता पिता को स्कूली स्थिति पता चले। आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने 24 घंटा बच्चा क्या करता है। 6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी
घर में रहता है या मैदान में या जहाँ रहे, 24 घंटा का आपको पता करना है कि वो क्या क्या करता है। आज जिस दिन आप ऐसा कर लीजिएगा और उसके बारे में जान जाइएगा, अगर उसका गलती है तो उसको समझा करके ठीक कीजिएगा, तब बच्चा वो अपने आप संभल जाएगा और वो बच्चा अच्छा बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब तक वो बच्चा अच्छा नहीं बन सकता। सर, अब अभी तक आपने कितने स्कूलों में पढ़ा लिए? देखिए, हम तो पहले ट्यूटर के रूप में काम किए, उसके बाद गांव में हैं जी, उसके बाद धनबाद में चले गए, तो धनबाद हाई स्कूल था। अच्छा, धनबाद में हम हाई स्कूल में रहे और पहले असिस्टेंट थे, उसके बाद वहाँ भी इंचार्ज बन गए। ऐसा गतिविधि ऐसा काम लोग देखता था ना कि हमको सौंप देता था, मतलब पूरा कार्यभार आपको सौंप देता था। आप ही चलाइए, और किसी से नहीं चलेगा। तो हम ले लेते थे, हम डरते नहीं थे, भागते नहीं थे, काम करने में हमको बड़ा आनंद मिलता था जी। हाँ। तो जहाँ जहाँ सर अभी तक आपने काम किया है, वहाँ पहले से शिक्षक तो मौजूद होंगे। हाँ। तो उनका काम कैसा रहता था? आपसे मिलता था या विपरीत दम रहते थे? क्योंकि आपका कार्य है, स्कूल का कार्यभार पूरा सौंप दिया जाता था, या आप जिस स्कूल में गए हैं वहाँ मतलब झाड़ू पोछा भी करते थे, हाँ। बच्चे भी लगते थे आपके साथ। हाँ। तो वैसा तो सब टीचर नहीं करते होंगे। नहीं, वो लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था मेरा काम व्यवहार। ऐसे पढ़ाई वगैरह तो लोग करते थे जी। हम रूटीन बना दिए, उसके अनुसार वो क्लास में जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं तो हम बोले कि जाइए आपका क्लास है, आप जाइए क्लास में सर। ये भी नहीं कि थोड़ा उनको बुरा लगे या हमको डांट रहे हैं। हाँ सर आपका क्लास है, आप क्लास में जाइए प्लीज। तो वो लोग चले जाते थे। और जो क्लास खाली है हम तो हर घंटे में घूमते थे, जो क्लास खाली है उसमें घूम जाते थे और पढ़ाने लगते थे। किसका क्लास है जी? तो उनका क्लास है सर। तो है कि नहीं? वो तो अभी नहीं है, शायद कहीं बाहर निकले हैं। अभी तो क्या सब्जेक्ट है? तो बोलना सब्जेक्ट तो शुरू कर दिए। फिर वो आ गए बीच में, तो देखे कि सर पढ़ा रहे हैं तो फिर तो बोले कि सर मेरा क्लास था, हमें तो आधा टाइम तो बीत चुका है, अब जाके बैठिए, हम पूरा करके आ रहे हैं। आपका जब आगे घंटे कभी खाली मिलेगा, एक क्लास में खाली रहेगा तो आप अपना पढ़ा दीजिएगा। हाँ। अब एक बार की घटना है कि वहाँ पर जब हम झाड़ू मार रहे थे, जबकि हाई स्कूल में पिन भी रहता है हाँ, अब पिन भी था, तो 2 पिन में दोनों था सब वीआईपी का आदमी। एगो बीसीसीएल के डायरेक्टर थे, उनका आदमी था। अच्छा। और एगो स्कूल के जो सेक्रेटरी थे उनका साला था, समझे। एगो भूमिहार, एगो पंडित ब्राह्मण। तो वो सब झाड़ू मारे, हम झाड़ू मारे, तो 2 शिक्षक देख करके हमको कहे कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है। हमें क्या? अब तो प्यून आपके यहाँ ये है, आप झाड़ू मार रहे हैं, घंटी भी बजाने के लिए हो तो सब स्टूडेंट को बुलावे, क्या 33री घंटी बजा दो ना। तो हम सुन लिए, तो हम घंटे धर के 3 घंटे हम मार दिए जी। तो वो लोग नाराज होता था, ये आप तो घंटे भी मार रहे हैं। हम तो हर काम कर सकते हैं, हमको कोई इसमें शर्म इलाज नहीं है। तो नहीं, जब आपके यहाँ प्यून है तो हम क्या करें? हम उसको तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, मीटिंग में आपके साथ बैठाते हैं, फिर भी नहीं करता है। दोनों को जान ही रहे हैं कि दोनों वीआईपी का आदमी है। इसलिए चपरासी से लेके हेडमास्टर तक का काम अकेले करते थे और करते रहे हैं। एक बार की घटना है जी, बता दूं ना? जी सर। हाँ, मैं बच्चों जो कमजोर बच्चों थे उसको पढ़ाता था रात में। अच्छा। स्कूल में मैं रहता था, तो कुछ बच्चे खाना वगैरह बनाने में मदद कर देते थे, एक शिक्षक और रहते थे, तो हम पढ़ाते थे। 9 साढ़े 9 से शुरू करते थे हम रात में, रात्रि। हाँ, 12 बज गया, 12:30 बज गया, तो जो दूर दूर के बच्चे रहते तो वहीं खाते सो देते थे। द्वारिका नाम का लड़का था, वो कहता था कि सर हम तो जाएंगे, हमको 4 बजे भोर में पापा का ड्यूटी रहता है, हमको उस समय नाश्ता बनाना रहता है,
और यदि पुलिस का पेट्रोलिंग होता है सर, आप हमारे कॉपी पर दस्तखत और टाइम लिख दीजिए। तो हम लिख दिए। उधर से 5 मिनट के बाद गाड़ी आके लगाया गेट पर, पेट्रोलिंग वाला उसको पकड़ लिया। हाँ, खोलिए खोलिए। हम खोले। उस समय क्या कहते हैं इसको, ट्राउजर। हाँ, ट्राउजर वगैरह नहीं उस समय चलता था, लुंगी पहने हुए थे। अच्छा, लुंगी आप? हाँ जी, लुंगी गंजी। खोलिए, खोल दिए। आप प्यून हैं? हाँ जी, आइए अंदर। क्या उसको उतारा, या फिर के स्टूडेंट का स्कूल का है यहाँ, तो अभी पढ़ के गया है। कौन पढ़ाते हैं? हम ही पढ़ाते हैं। और कह रहे हैं कि हम प्यून हैं। हम प्यून भी हैं और शिक्षक भी हैं। एक शिक्षक और हैं, वो सोए हुए हैं। तो इतना रात तक पढ़ाते हैं, और ये जा रहा है, इसको रास्ते में कुछ हो जाए, हमें हो जाएगा तब तो उसका रिस्क हमारे ऊपर है ये, और उसको जाना जरूरी है। वो आपको बताया भी होगा कि क्यों हम जाते हैं। बाकी देखिए सब सोया हुआ है, 8-10 स्टूडेंट जी। हाँ, तो नहीं मास्टर साहब ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा तो हम कहीं नहीं देखे हैं, कितना जगह हम ड्यूटी किए। हमें सर, हम थोड़ा हट के हैं। तो नहीं, तो इसको भी सुलाइएगा। हम इसको सुबह खाना बनाना है, पापा का इसकी माँ नहीं है, तो इसलिए जाता है। तो नहीं, इसको भी रोक के रखिएगा। फिर अपना वो कह के चले गए, लेकिन उसका आदत अपना वैसे करते रहा। हाँ, पढ़ना भी है उधर, पापा की ड्यूटी जाना है, खाना भी बनाना है। समझिए कि 12 बजे 12:30 बजे जा रहा है, फिर 2-3 घंटा सोएगा, उसके बाद 4 बजे उठ करके नाश्ता बनाएगा। बहुत मेहनती था। हाल में हम इधर गए हुए थे 5-6 साल पहले जी। धनबाद जाते रहते हैं, तो पहले का जो गार्जियन लोग उसको पहचानता है। तो हम रोड से जा रहे थे, एक बैग मोटरसाइकिल एक लेकर के आया, रोक दिया। सर प्रणाम। कौन है भाई? नहीं पहचान रहे हैं? अभी नहीं। तो हम सब द्वारिका हैं, आप पढ़ाते थे, हमको पुलिस से पकड़ा गए थे। अरे तुम्हें हो? तो आवाजवा से कुछ पहचान लिए। क्या हो? तो सर कब आए हैं? हम आए हैं 2 दिन हुआ। तो चलिए ना हमारे घर से। ना अभी जा रहे हैं दूसरी जगह, चलेंगे। तो कहाँ? वहाँ नेताजी के यहाँ ठहरे हैं हम। यहाँ हो तो आएंगे हम। ठीक है आना। तो इस तरह का एक्टिविटी चलते रहा। और जो थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है, अब हम तो पढ़ाए, जिसका उम्र है 12 साल 14 साल जी, और वो हमको मिल रहा है 40 साल पर, 35 साल पर। उस समय भी लेकिन स्टूडेंट पहचान ले रहा है। स्टूडेंट तो पहचान लेगा, स्टूडेंट तो पहचान लेगा, शिक्षक भले नहीं पहचाने, जो खास स्टूडेंट है वो पहचान लेगा। सब पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, आप पहचानेगा भी तो आपसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो खास है, जो अच्छा विद्यार्थी रहा है, जिस विद्यार्थी का अच्छा गुण है, वो तो पहचान लेगा, जरूर मैं दंड प्रणाम करेगा। सर स्कूल का समय होता है 10 से 4, और ऐसा सुनने में आता रहा है, या जब हम लोग भी क्लास करते थे, आपसे पढ़े हैं, आप कितने समय तक अभी तक मतलब देते हैं? 10 से 4 या दुगना तिगुना? देखिए अब तो 9 बजे से, हम लोगों के समय भी 9 बजे से था जी, 9 से 3 बजे तक होता था जी। लेकिन हम तो रहते थे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अंधेरा हो जाता था, तब हम वहाँ जाते थे। 2-4-10 बच्चे बैठते थे, पढ़ते थे। रोज का ये धंधा था। ये नहीं कि हमारा समय है कि हम निकल गए। बाकी सब शिक्षक निकल जाते, सतीश बाबू थे, वो भी निकल जाते थे, लेकिन हम अपना
उसी में राजकुमार था, बैठता था, पढ़ता था। अच्छा। हाँ, गार्जियन का भी बोला है कि नहीं कि इतना देर बच्चा के गाय रोक गार्जियन तो आपका देख लीजिएगा बोला। ये कह रहे हैं ना कि नर्सरिया है उसके आगे कि 2 लड़की पढ़ती थी, लड़की लोग भी बैठती थी जी, लड़की लोग भी बैठती थी शाम तक। और जाड़ा का दिन था तो 5 बजे से तो थोड़ा अंधेरा होने लगता है, दिन ढलने लगता है। हाँ, तो लड़की लोग को हम छोड़ने भी जाते थे। अच्छा। देखे कि अंधेरा होने लगा तो छोड़ने जाते थे। तो हम उस सबको नाम नहीं याद है, क्योंकि प्रतिभा के का नाम हले हो क्या ऊपर बड़ बहन है। तो वो जो है ना, हाँ क्या कहते हैं, विनोद मुखिया जी, उनका घरवा के आगे से गली रास्ता गया है, वहाँ तक हम पहुँच गए थे जी। तो वहाँ के भी कुछ लड़की थे और तो सबको देखे कि वहाँ घर है, वो तो भाई रोड पर के पास का है। तो उधर से उसका एक कोई लड़का, एक बहन उसकी थी कि बुआ थी कौन थी, आई जी। तो देखी लड़के को कि अरे आप ही पढ़ाते हैं, हमें जी तो इतना समय तक आप पढ़ाते हैं, ये सब लड़की को कुछ हो जाएगा तो हम तो देख रहे हैं कि हम पहुंचाने जा रहे हैं, और क्या करें। ऐसे गलती हमसे अगर हो गया है तो माफ कीजिएगा, हम कल से नहीं आएगी ये सब, हम आपसे माफी चाहते हैं। तो नहीं, इतना देर नहीं पढ़ाना चाहिए आप, हम तो पढ़ाएंगे, आप बच्ची आपका नहीं आएगी, अच्छी बात है, और बच्ची है वो सब तो आती है, और दूर वालों को हम छोड़ते हैं या और पहले छोड़ देंगे। तो ये सब समस्या आता था, तो हमारे पास टाइम का लिमिटेशन नहीं था कि इतने वैसे स्कूल है इतना बजे तक हमें रहेंगे या पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते थे। मतलब शिक्षण के लिए कोई समय नहीं था, आप कभी भी हाँ अपना समय देने के लिए। देखिए, हर आदमी का एक शौक होता है, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा मकान में रहने का। तो हमारा शौक रहा है आज तक कि हम बच्चों को पढ़ावें, पढ़ाते रहें, यही हमारा शौक रहा है। अब इसको आप सही मानिए या गलत मानिए, हम कपड़ा कैसा पहने हुए हैं, क्या खा रहे हैं, इस पर हमको ध्यान नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान है, वो संभल जाए। आपका विषय क्या रहा है मुख्य रूप से? विषय तो हमारा जैसे बीएड में हमारा विषय था सोशल स्टडी और इंग्लिश, लेकिन हम लोग तो सब विषय पढ़ा लेते थे। देखिए, आप शिक्षक के रूप में हर विषय को पढ़ा सकते हैं। हमारे हाई स्कूल आनंदपुर में पहले थे हेडमास्टर, पहला हेडमास्टर आदित्य बाबू, उनका कहना था टीचर मस्ट बी ऑलराउंडेड। हाँ, he has the ability to teach all the subjects। जबकि वो भी मैथ और ज्योग्राफी पढ़ाते थे, लेकिन वो संस्कृत भी पढ़ा लेते थे, हिंदी भी पढ़ा लेते थे। उस तरह से हम भी किए हैं कोशिश। उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या पढ़ाना है वो हम पढ़ लिए। जब पढ़ करके विद्यार्थी समझ जाएगा, पढ़ समझ सकता है, तो टीचर नहीं समझेगा, टीचर समझ जाएगा। तो हम पढ़ करके संस्कृत भी पढ़ाए हैं, यहाँ तो अंकिता मैडम पढ़ाती थी, तो बच्चे का किताब देखे तो किताबों में सब आंसर लिखता था, सब क्या लिखा है हो, तो अंकिता मैडम मतलब ढंग से नहीं पढ़ाते थे। माने व्याकरण जो लैंग्वेज जो है व्याकरण पर चलता है जी। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है या उर्दू है, जो भी है व्याकरण पर चलता है। तो व्याकरण का ज्ञान जब तक नहीं दीजिएगा तब तक वो कैसे संस्कृत समझेगा। सतीश बाबू भी थे हमारे, वो भी संस्कृत पढ़ा लेते थे। हाँ, वो कहे कि हम सरस्वतों में हम पढ़ा लेते हैं, आप 8वां में पढ़ा लीजिए, हमें ठीक है। अंकिता को छोड़ा दिए, तो भाई बैठो, तो देख रहे हैं कि सब किताब में बच्चा सब लिखे हुए। अब तो सर शिक्षक पे, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है, मतलब दिन पर दिन वो ख़त्म होते जा रहा है। अब बच्चों के साथ शिक्षक भी मस्तियाँ करते रहते हैं,
या आजकल तो और ये दौर मतलब ट्रेंड चल गया है, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना कितना तक सही है? मतलब एक टीचिंग को लोग प्रोफेशन बना लिए, माने जी पेशा। पेशा हाँ, बिजनेस। जबकि ये नहीं होना चाहिए। पेशा बन गया तब को आपके साथ वो बैठेगा, खाएगा, हंसेगा, बोलेगा। पढ़ाई से कोई मतलब, पढ़ाई से है मतलब, लेकिन ये सब भी करेगा। मतलब वो आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा, मित्र के रूप में। और जहाँ मित्र के रूप में वो आ गया तो फिर शिक्षक विद्यार्थी का संबंध खत्म है वहां पर, तब वो क्या समझेगा? देखिए, मनीषे का उदाहरण बता रहे हैं। हम इसके यहाँ कुछ दिन पढ़ाए थे ना जी, आप देखो किए हैं जी। तो 11th का था कि 10th का था, तो देखे कि पीछे बैठ करके मोबाइल देख रहा है। अरे क्या कर रहा है? छिपा लिया, कुछ नहीं, हमें नहीं, कल से लेकर के नहीं आना। फिर दूसरा दिन आया लेकर के, फिर मना किया, हम जाओ निकलो, जाकर कह दो मनीष को कि हम लोगों को निकाल दिए हैं। जी। हाँ, सब निकल के चल गया। मनीष को कहने कहाँ गया? बाहर चला गया। अच्छा। हाँ, लड़कियां थी वो सब भी कहीं क्या बोल रही थी, उसको भी डांट दिए तो वो भी छोड़ दिया। मनीष हमको कहे कि सर सब भाग जाएगा, हमारा तो बिजनेस से खत्म हो जाएगा। हम तो भाई हमें छोड़ दे रहे हैं, हमको ये सब इनडिसिप्लिन ना बर्दाश्त होता है। हो तो अपना चलाओ जैसे चलाना है। तो ये सब चल रहा है, तो ये सब जब तक चलते रहेगा जी, तब तक पढ़ाई नहीं होगा, तब तक पढ़ाई नहीं होगा। अब विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध अच्छा नहीं हो पाएगा, समन्वय नहीं हो पाएगा। समन्वय नहीं हो पाएगा तो पढ़ाई क्या होगा? बच्चे तो शिक्षक को अब तो देख रहे हैं कि कुछ समझते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। विद्यार्थी जो कर रहा है उसको करने दीजिए। हाँ, अभी भी सर जैसे बच्चे हैं अभी भी पास हो रहे हैं, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो तेज होके ला रहे हैं। एक होता है कि अपने से लिखना, एक होता है कि रटा रटाया चीज होना। तो मार्केट में जिस तरीके से निजी संस्थाएं चल रही है, ट्यूशन व्यवस्था चल रहा है, तो एक तरीके से उतना ही लिमिटेड चीज पढ़ा रहा है कि उतना ही एग्जाम में आएगा, उतना ही देकर बच्चे पास भी हो रहे हैं। तो वो बच्चों को आगे काम नहीं आने वाला है नहीं। और उससे बच्चे बहुत कमजोर होने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए या टीचर को क्या करना चाहिए? आज टीचर को बच्चों को ऐसा बताना चाहिए कि मतलब वो डीपली हर चैप्टर का अध्ययन करे। ये नहीं कि इस चैप्टर में फला फला क्वेश्चन आएगा, उस चैप्टर को पूरा समझ ले, अपने मन मस्तिष्क में बैठा ले कि इस चैप्टर से अगर सैकड़ों क्वेश्चन आएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, दे सकते हैं। इस तरह से मैंने शिक्षक को करना होगा कि हर चैप्टर को, हर विषय में उसको डीप स्टडी कराइए और तब जा कर के। अभी देख नहीं रहे हैं, अब तो बहुत अव्यवस्थित हो रहा है सब। बढ़िया बढ़िया एग्जाम नीट का देखे नहीं क्या क्या हुआ। हाँ, तो ये सब तो चल रहा है। वह इसका कारण कुछ ये सब प्रोफेशन लोग बना लिया, टीचर लोग पेशा बना लिया। हालांकि अच्छे शिक्षक भी हैं अभी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पैसा को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, लेकिन अकेले हो नहीं पाएगा। अकेले हो नहीं पाएगा, अकेले कैसे होगा? अब उनका नाम सुने हैं ना, आनंद सर, खान सर, आनंद सर जी, आनंद सर, आनंद सर। अब खान सर भी हैं जी, खान सर भी हैं। वो लोग अच्छे शिक्षक हैं और अच्छा दे रहे हैं शिक्षा। खान सर का वीडियो देखे हैं आप? हम देखे तो नहीं, सुने हैं। अच्छा। हाँ, पेपर वगैरह में कभी कभी निकलता है जी। हाँ, नाम तो सुनते हैं, नाम बहुत सुने, वीडियो नहीं देखे। अब वीडियो हमको मालूम होगा कम को आ रहा है क्या आ रहा है तब न देखेंगे। तो यही है, शिक्षक और विद्यार्थी में तादाद में नहीं है, समन्वय नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है।
पेशा के रूप में वो लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी को देख रहे हैं कि हमको इससे पैसा मिलना चाहिए, ये पढ़े या मत पढ़े। लेकिन उसी में जो अच्छा विद्यार्थी समझदार है तो पढ़ रहा है और निकल भी जा रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक बार मतलब काम किया था इस पे, और जितने भी सरकारी टीचर को है बहुत बढ़िया से ट्रेड करवाया, देश विदेश के मतलब जगह जगह पे भेजा उसके ट्रेनिंग के लिए, और शिक्षा को सुधार करने के लिए काम किया। और सरकारी जितने भी विद्यालय थे उसमें अब अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। तो वैसा सब जगह होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सभी टीचर लोग अब समय पे वहाँ पर आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होता है, हम खुद वहाँ पर गए तो मतलब वो तो दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा उपलब्धि रहा है जी। अब पता नहीं वैसा अभी है कि नहीं, लेकिन शुरू में तो बहुत अच्छा सुने थे। क्या नाम था उनका, केजरीवाल। हाँ, अभी भी सीएम वही हैं, लेकिन कुछ आरोप लग गया है तो अपना वो तो पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन अच्छा चला रहे थे शिक्षा चल रहा। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य इस सब पर बहुत ध्यान दिए थे जी। हाँ, उनका ये सब में अच्छा रहा है प्रभाव। तो बिहार में मतलब कहाँ गड़बड़ी होता है शिक्षा में? आए दिन चोरी हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चों में मतलब कमी रहता है तो बच्चे पैसा फेंक कर जॉब लेने के लिए मतलब आगे रहते हैं। तो सरकार में दिक्कत है या शिक्षा की पद्धति में दिक्कत है, यहाँ उनके घर परिवार में दिक्कत है? सरकार में जो शीर्ष पर है जी, वहाँ से नहीं दिक्कत है जी। जो नीचे के हैं, और खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत वो क्या कहेंगे उसमें, भ्रष्टाचार दलाल लोग हैं जी, जो क्वेश्चन आउट कर देते हैं, क्वेश्चन बेच देते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें। विद्यार्थी लोग गार्जियन उसमें मिला हुआ है, गार्जियन खरीद रहे हैं तब तो वो बेच रहे हैं। नीट वाला में ही देखे नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ाया, क्या क्या हुआ, जांच में कुछ पकड़ाया, कुछ जेल में भी है इस तरह से। और शिक्षक का परीक्षा होता है, सिपाही भर्ती का परीक्षा होता है, बीपीएससी से और एग्ज़ाम होता है, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी होता है। जो चेयरमैन है या सेक्रेटरी है या मेंबर है उसमें सरकार के लोग भी रहते हैं, मंत्री लोग भी रहते हैं, विधायक लोग रहते हैं, वहाँ से गड़बड़ी चल रहा है। सिस्टम ही मतलब हाँ, सिस्टम ही। जो शिक्षक में सर अगर लिंग की बात किया जाए तो महिला सही रहती है या पुरुष? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं मतलब वैसे ट्रीट नहीं कर पाते हैं बच्चों को, वैसे पढ़ा नहीं पाते हैं, शिक्षण व्यवस्था चला नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, महिला भी आगे हैं। देखिए, हम तो आपको पहले ही बताया कि पहला गुरु तो माँ ही होती है, पहला गुरु तो माँ ही होती है ना जी। माँ जन्म दिया, पालन पोषण किया, उसको बोलना सिखाया, फिर कुछ कुछ माने आजकल महिलाओं को तो शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित है भी तो उसको कुछ पढ़ा भी देती है, तब फिर स्कूल जाता है। हाँ, और शिक्षक महिला में भी शिक्षक ज़्यादातर लोग तो उतना नहीं है सक्षम, लेकिन कुछ हैं। अभी हाल में देखिए शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत से शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। उसमें आधा से ज़्यादा महिलाएं हैं। आखिर कल ही हम देख रहे थे, प्रधानमंत्री सब लोग से मिल रहे थे, न्यूज में आ रहा था, तो उसमें महिला लोग बहुत अच्छा से बात प्रधानमंत्री से कर रहे थे। एक तो ऐसा शिक्षक उसमें दिखा रहे थे, वो शायद कर्नाटका के थे कि कहाँ के थे, महिला नहीं महिला नहीं, वो पुरुष थे जी। हाँ, वो जैसे तमिल में भी बोल के, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, कन्नड़ में भी, या और जो लैंग्वेज हाँ लैंग्वेज है, प्रांतीय लैंग्वेज, उस सब में एक ही बात को बोल करके सुना रहे थे। बहुत प्रभावित हुए प्रधानमंत्री। हाँ, कि आप में तो बहुत कला है।
भारतवर्ष में ऐसे कलाएं हैं शिक्षक बनने की, जो मतलब एक शिक्षक पूरे राष्ट्र का निर्माण अच्छे तौर से कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ी हो जाता है। अब जो मतलब अभी हाल में ही बहाली हुआ है शिक्षकों का बड़े पैमाने पे, मतलब इस तरीके से सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे टीचर का, जैसे मतलब बहुत कम नंबर पे भी उठा लिया गया है। तो वैसे शिक्षकों से जो अभी हाल में बहाली हुए हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है लोग, क्या दे सकते हैं वो शिक्षक जो मतलब बहुत कम मार्क्स से पास हुए हैं और शिक्षण व्यवस्था में घुसे हैं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो लोग? देखिए, कम मार्क्स हो गया, घुस गया, वो तो मैंने व्यवस्था का गलती है कि उनको सेलेक्ट कर लिए, लेकिन सेलेक्ट हो गए और फिर भी उनके मन में ऐसा भावना रहेगा कि हम तो अब शिक्षक बन गए, हमको तो पढ़ाना है जी, और वो मन से पढ़ाने लगेंगे तो भी अच्छा शिक्षक बन जाएंगे। देखिए, त्याग और समर्पण चाहिए, लोभ नहीं चाहिए। लोभ से जब तक नहीं बचिएगा तब तक आप अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जहाँ लोभ में फंसे, और ज्यादातर लोग लोभ में फंसे हुए हैं, पैसा बनाए हुए हैं। लोभ छोड़ना है, त्याग करना है, मोह छोड़ना है। ये नहीं कि ये हमारे नजदीकी हैं और ये हमारे बेटा हैं या ये हैं तो इनको हम सेलेक्ट कर दें या सेलेक्ट करा दें, ये सब नहीं होना चाहिए, इससे बचना होगा। एक शिक्षक का पद कहाँ होना चाहिए? जितने भी सरकारी जॉब हैं उसमें कहाँ होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक तो सब चीज का जन्मदाता है या निर्माता है। शिक्षक ही डॉक्टर, इंजीनियर या जितने भी पद हैं ऊंचे से ऊंचे, IPS IAS जितने भी हैं, उन सब का निर्माता है। हाँ, तो शुरू में ही कह दिए कि शिक्षक तो समाज का निर्माता है, तो उनका पद समाज में कहाँ होना चाहिए? क्योंकि शिक्षकों का सैलरी भी कम है, बेसी भी है, लेकिन उनको वो पद नहीं मिलता है जितने IAS या कोई भी ऑफिसर हैं उनको मिलता है। वेतन के मामले में तो कम है, अधिक होना चाहिए। और अभी भी शिक्षक को भी 2-3 कैटेगरी में रखे हुए सरकार जी। जैसे हम ही लोग थे या पुराने टीचर जैसे सतीश बाबू हैं, उसका अच्छा सैलरी है, पुराना वेतनमान कहा जाता है उसको। उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक हुए, उसका अलग वेतनमान है। उसके बाद BPSC से जो आते हैं उसका अलग वेतनमान है। तो एकरूपता नहीं है, और एकरूपता तो सरकार ही ला सकती है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है और पहले से कुछ संतोषजनक वेतन हो गया है। अब करीब 40,000 से ऊपर सब लोग को मिलने लगा है। अब एक को 40,000 मिल रहा है और एक को मिले 80,000, तो काम भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमारे समय में भी चलता था उन लोग का आंदोलन। हाँ। ये समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए इसके लिए राज्य स्तर पर भी हुआ। तब सरकार जाके कुछ संभला और धीरे धीरे कुछ लोगों को बढ़ाया, लेकिन एक वेतन नहीं लाया है। केंद्र सरकार भी नहीं लाया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि अधिक राजस्व देना पड़ेगा, अधिक सरकार का खर्च होगा। इसलिए अब बजट कितना बनता है और उसमें हर चीज का अलग अलग होता है कि शिक्षा पर इतना, स्वास्थ्य पर इतना, प्रशासन पर इतना, ये सब अलग अलग होता है ना। तो जो शिक्षा का जो है उस पर बढ़ाना होगा, तब जाके होगा उसमें। तो अगर उस अनुपात में बढ़ाएगा सब शिक्षक को, तो जो बजट बनता है उसका 40% शिक्षा पर खर्च हो जाएगा। तो बाकी काम पर फिर और कैसे काम चलेगा, कैसे खर्च होगा। लेकिन इसको सुधारना है और सरकार प्रयत्नशील है, केंद्र सरकार ही प्रयत्नशील है। अभी हाल में पेंशन वाला हुआ है ना जी। हाँ, उसमें पहले NPS था, अभी UPS किया है। हाँ, तो मतलब अब हुआ कि जो भी रिटायरमेंट लेगा उसको पेंशन मिलेगा, अच्छा पेंशन मिलेगा। हाँ, और पुराने वेतनमान शिक्षक जो है ना जी, तो आपको समझिए कि 2030 तक सब खत्म हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे पुराने शिक्षक। सतीश बाबू का विषय 2028 तक है क्या?
हाँ, और ये इनके बैच के बाद कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सब रिटायर। उसके बाद यही लोग रह जाएगा, तब इन लोग का वेतन और बढ़ेगा। बढ़ सकता नहीं, बढ़ेगा। काहे कि वो पैसा तो बच जाएगा, वो जो लोग को मिल रहा है तो उसमें ये लोग को बढ़ाया जाएगा, तब थोड़ा अच्छा संतुलित वेतन हो जाएगा और तब ये लोग प्रसन्न होंगे। इसलिए देखिए वो कारण है कि माने हम लोगों को अच्छा वेतन नहीं मिलता है, इसलिए भी पढ़ाई में लोग गिरता है। हाँ, नहीं पढ़ाता है उतना बढ़िया, जो कि उचित नहीं है। ये सब सोच करके नहीं पढ़ाना चाहिए कि हमको कम मिल रहा है। आप उसी पे ज्वाइन नहीं किए हैं? हाँ, तो फिर अपना काम कीजिए। अब हम लोग बहाल हुए थे तो 570 रुपया वेतन था जी। 87-88 में 570 रुपया था सर। और रिटायरमेंट के समय 65,000 हो गया। 570 से जो बहाल हुआ रिटायरमेंट वो 28 साल 30 साल सेवा के बाद उसका वेतन हो गया 65,000। अभी तो 40-41 हजार हमको पेंशन मिल रहा है, जितना नया टीचर को सैलरी मिल रहा है। हाँ, तो ये सब डिफरेंसेस खत्म करना होगा, तब जाके शिक्षक में थोड़ा संतुष्टि आएगा, उसको अच्छा वेतन मिलने लगेगा और मन से पढ़ाएगा। वही है, त्याग और समर्पण की भावना होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, तब विद्यार्थी उनसे अच्छा से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा और विद्यार्थी फिर कोई शिक्षक का अपमान नहीं करेगा, जैसा मेरा विश्वास है। सरकारी स्कूल पे तो अब मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी टीचर का बहाली हो रहा है। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर अब कहाँ बहाली हुआ था, अब नहीं हुआ था, अब नहीं हो रहा ना। वो आदर्श क्या नहीं अभी कहने के लिए मना कर देना हो। जो प्राइवेट टीचर है उनका कम वेतन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, और सरकारी में बहुत मतलब प्राइवेट से ज़्यादा टीचर का वेतन है, तो यहाँ कम पढ़ाई होता है। ऐसा क्यों? वही क्या है ना, उसको तो लाचारी है, कम वेतन। हाँ, कहीं जॉब मिल नहीं रहा है तो उतना वेतन पर काम कर रहा था। प्राइवेट टीचर तो अभी सुने हैं कि 4,500 भी काम करता है। हाँ, और पढ़ाई स्ट्रिक्ट होता है वहाँ प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करा है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है या प्रिंसिपल जो कहिए, मैनेजर जो कहिए, डायरेक्टर कहिए, जो कहिए, वो करा है। वो घूमते रहता है, उसका मूल्यांकन करते रहता है, वो देखेगा कि जो नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं काम कर रहे हैं, उसको हटा देगा। सरकारी में सर ऐसा होता है कि मतलब शिक्षक एक बार बन गए उसके बाद आराम है, इसलिए न भी ध्यान दो तो मतलब रहता है कि हाँ सरकारी टीचर हो गए, मंथली आ रहा है पेमेंट बन रहा है, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। ऐसा भी होता है। आराम तो नहीं है, आराम तो लोग खुद मन में ला लेते हैं। हाँ। जी, करते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। अब तो वही कहा ना कि त्याग समर्पण नहीं है सर। तो एक सरकार की भी नीति कभी कभी ये सामने आती है, गलत नीति, पता नहीं गलत है या सही है, कि जैसे जो भी स्कूल में शिक्षक लोग हैं उनसे बाहरी काम भी करवाती है, अपना काम सरकार करवाती है। जैसे जनगणना ये सब होता है उसमें सारे शिक्षकों को लगा देती है, तो इससे तो शिक्षक अपना मतलब शिक्षा दे नहीं पाता है, व्यवस्था खराब हो जाती है, अनबैलेंस हो जाता है। हाँ, एक कमी रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबको समाप्त किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान सरकार है जी, वो इस सब को समाप्त करने जा रही है। अब तो सरकारी स्कूल में बहुत फैसिलिटी ला रहा है, जैसे डिजिटल टीवी ला रहा है। फैसिलिटी तो बहुत हो गया, फैसिलिटी तो बहुत हो गया। अब कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बैठता है, क्लास 1 का हो या कोई क्लास का हो, सबके लिए बेंच डेस्क है। और डिजिटल टीवी भी आ गया है, स्मार्ट क्लास हो गया है, कंप्यूटर आ गया है ना। और उस तरह के शिक्षक भी बहाल हो रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक बता रहे हैं। सर डिजिटल इंडिया जैसा कि मोदी जी बनाना चाहते हैं, हाँ,
तो डिजिटल इंडिया में बच्चे अब घर से भी पढ़ पा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं शिक्षकों से। हाँ। तो ये मतलब कितना बच्चों के लिए सही है, क्योंकि एक आपसी मिलन होता है शिक्षक और विद्यार्थी का, जो शिक्षक के पास जाते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं उनके साथ, उनके आभा मंडल में रहते हैं, और वहां से एक शिक्षण ग्रहण करना, और एक टैब पे अपने घर पे लैपटॉप से या मोबाइल से पढ़ते हैं। तो मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस है या कितना सही है? क्लास में जो बैठ के पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत फायदेमंद है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए जी। जो दोनों फेस टू फेस हैं। और ऑनलाइन हुआ या तो कहिए कि एक तरह से विद्यार्थी भी चाहता है कि हम बचें घर से ही काम कर लें, क्लास में नहीं जाना पड़े, और शिक्षक भी चाह रहे हैं कि माने वो भी अपना मतलब मेहनत से, बाहरी मेहनत से बचें। वीडियो डाल देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, उससे विद्यार्थी देख करके अपना पढ़ता सीखता है। लेकिन ये कितना लाभकारी है इसका हमको तो पूरा अंदाजा नहीं है। हमको लग रहा है कि जितना क्लास में होगा उससे कम है ये सब, इसमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि सर बच्चे के हाथ में मोबाइल ये सब आने के बाद, अब तो नेट का, इंटरनेट का जमाना है, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ, अब जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई के साथ भी अदर चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं मोबाइल में। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, अगर उसके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, टैब जो भी आ जाता है डिजिटल सेवा, तो वो मतलब गेमिंग वगैरह में खो जाते हैं, और मतलब विकास के नाम पर और अंदर चले जाते हैं, मतलब गर्त में चले जाते हैं। तो डिजिटल पढ़ाई डिजिटल होना चाहिए या नहीं? पढ़ाई डिजिटल होना चाहिए जी, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि गेम में चले जाते हैं, क्या क्या दूसरा चीज़ देखने लगते हैं, यह ठीक नहीं है। तो हमारा जैसा विचार है कि ये सब मोबाइल में आना ही नहीं चाहिए। कहीं से लोड होता होगा तब तो आता है। अगर वो सब नहीं लोड हो, नहीं आवे, तो बच्चा नहीं देखे, क्यों पढ़ाई का ही बात आवे, अच्छा शिक्षाप्रद कहानी आवे, सब वीडियो आवे, मतलब सारा चीज, सारा चीज आवे तो ठीक है। और सरकार का यही उद्देश्य था जी। लेकिन ये सब विदेशी कंपनी भी उसमें डालता है कुछ जी। तो वो सब तो सरकार को बंद कराना चाहिए। तो इस पे सरकार का सुनते हैं वो सब निगरानी होना चाहिए कि मतलब जो भी बच्चे का इस्तेमाल करने वाला लैपटॉप, जो भी मोबाइल हो, उस पे स्ट्रिक्ट मतलब नियम फॉलो करना चाहिए। तो घर के लोगों को भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, घर के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे तो आजकल घर की भी बात नहीं सुनते हैं। सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे को डांट भी नहीं पाते हैं घर के लोग ना। उसका ऐसा मनो स्थिति बन चुका है ना कि डांटिएगा उस पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे भाग जाते हैं या और कुछ गलत काम कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये सबसे गार्जियन डरते हैं, इसलिए बोल क्या सर पहले भी यही व्यवस्था थी? बच्चे से मतलब माँ बाप डरते थे? नहीं, पहले तो बच्चे, माता पिता भी आपको उदाहरण दिए थे ना कि छड़ी से पिटाया, आपको फट गया हाथ तो पर भी माने आपको पिटाना है और पिटाना है। और घर में आके डर से बोल नहीं सकते हैं। घर में अगर बोल दिए तो घर में पिटाइएगा और पिटाए। हाँ, घर में पिटाइएगा। मतलब डर लगता था शिक्षक से भी और माता पिता से भी। माता पिता ही नहीं, गांव में भी जो अच्छे अच्छे लोग थे बुजुर्ग लोग, उससे भी विद्यार्थी डरता था। हाँ, फलना चाचा जा रहे हैं, फलना बाबा जा रहे हैं, साइड हो जाता था। या बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाता था, छिप जाता था, या सामने आवे गया तो उधर प्रणाम करता था, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा, माने डरता था। अब ये सब तो खत्म हो गया। ये सब खत्म होने का कारण सर संस्कार खत्म हो गया ना। हमारा जो धर्म संस्कृति है जो बचपन से ही चलता है, घर से ही चलेगा, तो घर में तो कुछ सीखा नहीं, माता पिता में भी कमजोरी रहा, इसलिए
वो कहे ना कि नैतिक शिक्षा, जी। तो नैतिक शिक्षा का तो अभाव रहा, इसलिए वैसा हो जाता है। तो अब तो घर में मतलब जितने भी अब हम लोग के जो एज है, हम लोग के बच्चे अगर होंगे तो वो तो सोशल मीडिया में ही व्यस्त रहेंगे, क्योंकि अब तो मतलब बच्चे और माता पिता में भी मतलब एक समय नहीं मिल पाता है। बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, माता पिता अपने कामों में व्यस्त हैं, और माता पिता दोनों अगर जॉब में है तो फिर बच्चों पे ध्यान भी और ज़्यादा नहीं होता है। नहीं, फिर भी ध्यान देने वाला तो लोग दे रहा है, पर कम, बहुत कम है, बहुत कम। बच्चों पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी देखे, पेपर में पढ़े या कहीं देखे कि बच्चा भी मोबाइल देख रहा है और उसकी मम्मी भी देख रही है, और दूध देने वाला आया और मैम दूध है रख दो। अच्छा। तो दूध रख दिया और बचवा को उठे ले चल गया। बच्चा को उठा के चल गया। अच्छा। छोटा बच्चा 2 साल का था। अब तो 2 साल का बच्चा देखता है ना, पता नहीं क्या देखता है, सो कार्टून वगैरह देखते, मतलब तो चल गया जी। अभी तो देखी थी, बच्चा है नहीं, खोज हो रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। थाना में इंफॉर्मेशन कर दिया, उसके पापा है, वही बेचैन हो गया। तो फिर उनको ध्यान आया कि दूध वाला आया था, तो उनसे पूछ लेते हैं जी। गए, उनसे पूछे तो कहा कि नहीं हम तो नहीं लाए हैं सर। तो नहीं, आप तो गए थे तो बच्चा था। तो हाँ बच्चा था। बहुत निराश होकर लौटने लगे, रोने लगे। तो कहे कि बच्चा सर आपका है एक जगह, चलिए हम 1 घंटा में लाते हैं। वो 1 घंटा में बच्चा को लेके गया। तो कहा कि लीजिए बच्चा, अरे जो आप लोग करते हैं ये मत कीजिए। अच्छा, एक तरह की सीख दिया है ना। अदर पर्सन लेकर चल जाता तो फिर आपसे मिलता ही नहीं, क्या कहते हैं, रिश्वत लेता। इतना रुपया दीजिए तो दे देंगे बच्चा। इसलिए ये सब मत कीजिए। आप भी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है। हम दूध लेके आए, कह दिए कि दूध वहाँ रख दो। हम दूध कैसे रखे, कब हम अंदर गए कब बाहर निकले, आपको मालूम नहीं है, क्या नहीं ले गए, आपको मालूम नहीं है। तो ये सब मैडम नहीं होना चाहिए। अच्छा सीख दिया। अच्छा सर, अभी आपका उम्र क्या हो रहा होगा? हमारा उम्र 70 प्लस हो गया है। 70 प्लस। अभी भी आप पढ़ाते हैं? हाँ। अभी 3 बजेगा ना जी। 2 बच्चे आएंगे। अच्छा। 2 बच्चे आएंगे क्लास 4-5 का। अच्छा, निःशुल्क पढ़ाते हैं या निःशुल्क? आज तक हम किसी से पैसा नहीं लिए अदर पढ़ाने का। स्कूल में भी पढ़ाया अलग से, स्कूल के बाद जी। या आपको धनबाद का आपको कहानी बताया जी? कहीं नहीं, कहीं नहीं। मैं आज तक किसी से मांगा नहीं। हाँ, कभी कभी कोई कुछ दे दिया कि नहीं सर रखिए ना जी। हाँ तो ठीक है सर। तो निःशुल्क पढ़ाते होंगे तो बच्चे बहुत आते होंगे? बहुत क्या आएगा, कुछ गार्जियन कहा कि अरे पैसे नहीं दे रहे तो पढ़ाएंगे क्या। ये एटीट्यूड है। हाँ, गुलाम अली चक में पढ़ाते थे स्कूल के सामने जी। तो वो 2-3 गार्जियन आपस में चर्चा करते, अब ना बोला से पढ़ाओ पैसा ना ले दिन। अरे कहाँ पढ़ा तुम। हाँ देखिए आप कह रहे हैं कि मतलब फ्री में अगर कोई अच्छा भी मिले ना तो लोग उसका भाव वैल्यू नहीं देते ना, क्या कि सब जगह पैसा लग रहा है ना, दे रहा है गार्जियन। मुझे गुलाम अली तक का एक विद्यार्थी है, का नाम है नटे था शायद, आया एक दिन, सर हम क्या हो, तो सर अंग्रेजी कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो सीखो। तो स्कूल में इतना दिन बाद नहीं सीखा। तो ना सर इंटरव्यू पास कर गए, कोचिंग में भेजा जाते हैं इंग्लिश के कोचिंग में, हमें पैसा कितना लगता है, तो 2000 जमा करा लिया। 2000? हाँ, और वहाँ 60-70 विद्यार्थी बैठा हुआ है और वो माइक से बोलता है। तो हमें तो कुछ समझा, कितना दिन हुआ, तो 1 महीना हो गया, तो कुछ नहीं समझे हैं क्या बोला क्या, हम क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, आपस में बच्चे बात करते रहते हैं। हम तब यहाँ आया है
7 बजे घरे आओ, पढ़ाएंगे। और क्लास 5 के बुक से शुरू करेंगे। क्लास 5 से? हाँ, मतलब नीचे लेवल से हाँ, लेकर नीचे से शुरू होगा सुधार तब ना कर ऊपर जाएगा। तो कहा लावे जाए देखे फिर हम पढ़ जाएंगे। कि कह रहे हैं क्लास 5 से पढ़ाएंगे। अभी बताया ना कि जो एयरफोर्स में है, अभी लंदन गए हाल में। अच्छा जी। वो लोग बीएससी कर लिया था। अच्छा, बीएससी करने के बाद आया अंग्रेजी सीखने। बीएससी करने के बाद? हाँ, तो वो लोगों की क्लास 6 की किताब से हम शुरू किए थे। 2 विद्यार्थी थे, वो गोपाल इधर दरोगा हैं जी। हाँ, वो क्लास 6 से? 6 से। तो धीरे धीरे मतलब 1 महीना में वो लोग एक क्लास का बुक खत्म कर दिया। फिर 7 का किए, फिर 8 का किए, फिर 9 का। मतलब 1 साल के अंदर लोग अंग्रेजी करीब करीब सीख गया था और बातचीत भी करते थे कि कैसे जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो सीख गया। उसके बाद वो पटना गया, इंग्लिश का कोचिंग चलता था, उसमें 3 महीना और क्लास किया और एयरफोर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। और ये गोपाल जी पुलिस में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऊपर चले गए और आपको ज्ञान हो जाए और फिर आप संकोच अनुभव कीजिएगा कि अरे हमको तो पूरा 5-6 से कह रहे हैं पढ़ने के लिए। अरे तो कह रहे तुम्हारे लिए ना, वो तो जान ही नहीं रहे हो। तो 10th 11th का तुम कहाँ से समझोगे? जब मकान का नींव ही मजबूत नहीं रहेगा, फाउंडेशन होता है तो कितना गड्ढा खोद कर पिलर दे करके बनाया जाता है। हाँ, तब ना ऊपर भाई 10 इंच या 5 इंच के दीवार चल जाता है जी। लेकिन मजबूत तो जड़ तो होना चाहिए मजबूत। तो जड़े नहीं है तो तू कहाँ सीख पाओगे? और उसमें तू लजाओगे कि हम तो इंटर हैं और ये हैं और हमको 5वां छठा के खिलाफ किताब पढ़वाने के लिए कह रहे हैं, तब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब मन में तुमको अहम है कि तू जान रहा है ये नहीं, इस बात को तुमको मालूम है कि हम नहीं जान रहे हैं और वही चीज सीखने के लिए कह रहे हैं, तब पर भी भाग रहे हो। तो 10th का तुमको हमको ग्रामर पढ़ा में तो तुमको समझ में आएगा, नरेशन सिंटेक्स समझ में आएगा। सर, एक शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? शिक्षक बनने के लिए तो पहले तो अच्छा विद्यार्थी बनिए। अच्छा विद्यार्थी बन करके आगे योग्यता हासिल कीजिए। अभी तो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद फिर बीएड होता है। हाँ, वो करना होगा। हाँ, बीएड के बाद फिर अगर और आगे पढ़ना चाहते हैं तो एमएड होता है। सर, तो हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेट वाला नहीं, मतलब एक मन से जो शिक्षक बनता है। हाँ। बच्चों को कुछ देने के लिए, संस्कार हो या पढ़ाई हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो पहले आप अपने आप को मजबूत करना होगा। हाँ, अनुशासन के मामले में संस्कार, धर्म संस्कृति जितना है उस रूप से अपने को मनुष्य का ज्ञान रखना होगा ताकि हम बच्चों को संस्कार दे सकें। और फिर किताबी नॉलेज चाहिए कि हम उसको उसके एज के अनुसार वैसा पढ़ा सकें। आजकल सर सोशल मीडिया के दौरान ही मतलब लोगों के पास वीडियो पहुंचता है या लोग मतलब वायरल होता है कोई वीडियो। अभी हाल में ही शिक्षक दिवस था। हाँ। तो शिक्षक दिवस पे एक वीडियो वायरल हुआ कि मतलब सारे टीचर लोग एक साथ बैठे हुए थे, कोई स्कूल का ही था, प्राइवेट स्कूल का। और उसी में एक पता नहीं शिक्षिका थी या उसके स्टूडेंट थे, भोजपुरी गानों पे नाच कर रही थी और सामने तस्वीर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का लगा हुआ था। तो मतलब इस तरीके से जो चलन चलता जा रहा है हमारे समाज में, स्कूलों में, वो काफी मतलब दयनीय स्थिति है। शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इसमें सुधार बहुत ही स्ट्रिक्ट
एक्शन से ही होता है ना भी आपको जी। उन सबके अंदर संस्कार नहीं है। अगर उसको संस्कार रहता, अच्छा अपना सभ्यता संस्कृति का ज्ञान रहता और वो लोग अनुशासित रहता, वहाँ जो विद्यार्थी हैं या शिक्षक भी हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई कर भी शुरू भी करता तो उसको तुरंत रोक देता उसी समय कि नहीं ये नहीं होना है, तब जा करके वहाँ तस्वीर पे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी का तस्वीर लगा हुआ है। हाँ। दोनों तरफ पुरुष महिलाएं शिक्षिका बैठे हुए हैं, तो मतलब कोई में वैसा भाव नहीं रहा कि उस शिक्षिका को या स्टूडेंट को रोके उस वैसा कार्य करने के लिए, वैसा डांस करने के लिए। वो भी भोजपुरी गाना पे। एक सामाजिक गाना होता, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता तो समझ में आता कि चलो मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन भोजपुरी गाने पे उस तरीके से डांस करना कहीं ना कहीं उन सभी टीचरों को ये मतलब एक धब्बा टाइप का है कि उनको अभी तक संस्कार नहीं हुआ कि वो ये चीज। बिल्कुल नहीं संस्कार, बिल्कुल नहीं। और एकदम तुच्छ मानसिकता के लोग रहे होंगे जी। हाँ, कि हम ये क्या कर रहे हैं, उनके अंदर आ ही नहीं रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छा है बुरा है, लोग देख के क्या कहेगा क्या सोचेगा, ये विचार उनके अंदर नहीं आया। वैसे अगर ये सब आ जाता तो नहीं करते। सर वैसे लोगों को तो शिक्षक बनने का कोई अधिकार ही नहीं है ना। शिक्षक के जो मान सम्मान रहता है वो गौरव को वो लोग खराब कर रहे हैं। सरकारी शिक्षक थे कि प्राइवेट शिक्षक थे, अगर सरकारी शिक्षक थे तब तो सरकार के पदाधिकारी में कमी है। अगर प्राइवेट टीचर हैं तो उसका जो कंट्रोलर है, संस्थापक है, उसका कमी है। अगर कोई भी उस तरह का उस समय समझदार व्यक्ति वहाँ होता तो उसको तुरंत रोक देता, तो लेकिन नहीं रोका। आज आप सब इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने अपने क्षेत्र के शिक्षकों का जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा कि वे आपके विद्यार्थी, आपके घर के समाज के लड़के लड़कियों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और शिक्षकों में क्या वो गुण है कि नहीं जो आपके बच्चों में दे पा रही है या नहीं। और आप अपने घर के भी बच्चे बच्चियों का ध्यान रखें कि वो कहाँ पर कैसे पढ़ाई कर रही है, घर पे कितना पढ़ाई कर रही है, मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों पे आपको खुद से जिम्मेवारी लेकर ये काम करनी होंगी। बाकी शिक्षा पद्धति में दिन प्रतिदिन कैसे बदलाव आ रहा है और ऊपर जाने के बजाय वो नीचे जा रही है, ये आप भी देख पा रहे होंगे। और शिक्षकों में भी क्या कमी रही है वो आज सर से, हमारे गुरुजी से आप लोगों ने सुना, और क्या करना चाहिए वो भी सुना। इन्होंने अपने समय में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको देखकर और ने जो भी शिक्षक इनके साथ काम किए वो अच्छे काम कर रहे हैं अब, और विद्यार्थी भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद पे गए। उन सारी बातों को आपने सुना, तो कैसा लगा ये वीडियो हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। सर कुछ कह रहे हैं, आप सुनते जाइए। एक पंक्ति है जो बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे। जी जी। तो कहे थे जब वो जेल में थे, एक पुस्तक लिखे थे, उसमें वो लिखे थे कि एजुकेशन, इंग्लिश में है जी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय डिंट ऑफ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा है कि ऐसा मजबूत हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। आप उनके डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा है, वो कितने विनम्र और कितना सादगी विचार के थे। वो बहुत नीचे पद से होते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचे थे। तो और उस दिन पर, उनके जन्मदिन पर ऐसा होना तो बहुत शर्म की बात है। इसलिए और अधिक क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बाबू, अमरजीत बाबू।